हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस यूट्यूब क्लास पर, जहां हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन में हमने तीनों के तीनों टाइप पढ़ लिए थे और कल की क्लास में हमने किया था रिवीजन। आज हम करेंगे जो भी पिछली प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें ब्लड रिलेशन से संबंधित यानी कि रक्त संबंध से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उन परीक्षाओं में उनको हल। सारे के सारे प्रश्न तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं होती है, लेकिन कुछ प्रश्न करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा है और हमसे सारे के सारे प्रश्न हल हो रहे हैं। प्रश्न नंबर एक भाई दे रखा है, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है। जो ये देखो, जो अब जो को आज पढ़ लेंगे, ठीक है। जो क्यू का पुत्र है, जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से संबंध, यूनियन में किसमें भाई, यूनियन बैंक। अब देखो इस प्रश्न में मैंने लिख दिया कि भाई ये यूनियन बैंक में आया हुआ, कहाँ आया हुआ है, यूनियन बैंक में। अब जब भी मैं नहीं लिखूं तो भी आप मानना कि किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि हमने जो आज प्रश्न पेपर में भाई इस प्रश्न पत्र में हमने जो छापे हैं प्रश्न लिखे हैं यानी कि लिखे हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो देखिए आज इस जो का भी देखो, पिछले प्रश्नों में जो नहीं आया था आज इस जो का भी देख लेंगे। कैसे, देखिए क्यू आर क्यू की पुत्री है। देखो क्यू की पुत्री कौन है, ये क्यू है। अब देखो ये क्यू मेल या फीमेल, सर जी हमें नहीं पता, लेकिन क्यू की पुत्री कौन है भाई, आर है। क्यू की पुत्री कौन है, आर है। देखो पुत्री है तो एक पीढ़ी नीचे, तो ये हमने बना दी आर को क्या, पुत्री है तो आएगी महिला, क्या आएगी, महिला। क्या पुत्री पुरुष होती है, नहीं, हुई कौन, महिला हुई तो हमने सर्कल में रख दिया। अब बोल रहा है एम बी की बहन है, एम बी की क्या भाई, बी की क्या, एम बहन है कौन है भाई, एम है। किसकी बहन है, बी की। अब देखो ये पुरुष या महिला नहीं पता। जो क्यू का पुत्र है, अब देखो ये किसका पुत्र है भाई, क्यू का क्या भाई, पुत्र है। किसका पुत्र है भाई, क्यू का पुत्र है। अब क्यू का पुत्र जो किसके लिए आया, जो आया बी के लिए। किसके लिए आया भाई, बी के लिए। जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, किसके लिए आता है, जो आता है सेकंड पर्सन के लिए। देखो ये क्या पुत्र हो सकता था, हमें इस प्रश्न से भी मालूम चल जाता है कि जो किसके लिए आया, जो ये पुत्र नहीं हो सकता। जो पुत्र है क्यू का, तो जो किसके लिए आया, बी के लिए। अब देखो क्यू कहां बेटा, ये, और देखो ये, अब क्यू की ये आर क्या है, पुत्री, ये क्यू का पुत्र है क्यू का कौन, बी। इसका मतलब आर का क्या है भाई, भाई होगा। आर का क्या होगा, भाई। और एम इसकी क्या हो जाएगी, बहन। ठीक है, इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाएगा। अब ये डायग्राम तो हमने बना लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा भाई, आर से को पकड़ा, से को पकड़ के इस प्रकार से खींचा एरो। क्या खींचा भाई, एरो। अब यानी कि आर के एम भैया जी क्या लगते हैं, आर के एम क्या लगता है भाई, आर के एम क्या लगता है। देखो ये बेटा आर से यानी आर से तीर खींचा, आर ये पुरुष या महिला, सर्कल में बैठी है तो महिला। इसका ये क्या लगा, एक ही पीढ़ी में बैठे हैं तो इसका ये क्या लगा, ये है पुरुष तो इसके क्या हुआ, भाई हुआ। क्या हुआ, भाई। और भाई की बहन, ये भी बहन है, ये दोनों क्या हो गए आपस में, बहन है, तो इसके ये क्या लगी भाई, बहन लगी। क्या लगी भाई, बहन लगी। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से यूनियन बैंक का सवाल लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, एम के का भाई, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, तो के आर से
किस प्रकार संबंधित है भाई, यानी कि आर से पूछा है। किसका पूछा है? आर से। ये आया भाई, देख लो, राज बटवार में, राजस्थान बटवार में। ठीक है, अब देखो वो प्रश्न है, ये तो हमारा क्या है भाई, प्रश्न है। इधर हम करते हैं क्या, आंसर। क्या करते हैं भाई, आंसर। डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई, डायग्राम। एम के का भाई है। किसका भाई है भाई, के का क्या भाई, भाई है। भाई है तो किसमें बैठेगा, 4 कोने डब्बे में। कौन बैठेगा, एम भैया जी बैठेंगे। अब के पुरुष या महिला हमें नहीं पता। के की बहन कौन है भाई, आर, यानी कि सॉरी पी। पी के की बहन है। पी किसकी बहन है, के की बहन है। ये लो भाई, के की बहन कौन है भाई, पी है। बहन है तो क्या होगी, महिला। महिला होगी तो किसमें लिखेंगे, राउंड राउंड सर्कल में। अब देखो आर पी का पिता है। आर किसका पिता भाई, पी का पिता है। आर किसका पिता है, पी का पिता कौन है भाई, आर है। एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा, पिता होगा तो एक पीढ़ी ऊपर। अब पूछ रहा है, देखो के आर से किस प्रकार संबंधित है, के आर से, तो आर की तरफ से एरो खींचा, किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये बेटा, ये आर, आर से एक पीढ़ी नीचे आए तो क्या लगा, ये क्या लगा भाई, ये गोल गोल राउंड में बैठी है, सर्कल में, तो क्या बैठी है, पुत्री। एक पीढ़ी नीचे क्या हुई, पुत्री। महिला है तो पुत्री होगी, एक पीढ़ी नीचे पुत्री। अब ये पुत्री, इसका ये क्या लगता है, भाई या बहन। क्या लगता है भाई, भाई या बहन, क्योंकि हमें के का मालूम नहीं है। के का हमें मालूम नहीं है भाई, के पुरुष या महिला। तो देखिए ये पुत्री, पुत्री का भाई या बहन क्या लगता है, तो इसमें सिंपल सा हो जाएगा, पुत्रिया पुत्रिया पुत्री, पुत्रिया पुत्री। यही इसका आंसर होगा। लिखिए लिखिए अगला प्रश्न लिखते हैं भाई। अगला प्रश्न लिखूं तब तक देखिए, लिखिए आप। एक औरत की तरफ इशारा करते हैं। देखो एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि यह मेरी माँ की, ये मेरी माँ की बेटी की माँ, मेरी बेटी की माँ है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि ये मेरी माँ की, ये मेरी माँ की बेटी की माँ है, बेटी की माँ है। तो आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंध है, तो आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। ये देखिए, ये है प्रश्न हमारा, ये है हमारा प्रश्न। वो उधर प्रश्न, इधर हम करते हैं इसका आंसर। तो देखिए ये तो हमारा रहा प्रश्न, इधर हम करते हैं इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि एक औरत की ओर, ये रही भाई औरत, ये हमने बना दी क्या, औरत। औरत है तो क्या होगी, महिला होगी। ठीक है, करते हुए एक आदमी कहता है, ये रहा भाई आदमी। कौन रहा भाई, ये है आदमी। आदमी है तो पुरुष होगा, तो हम 4 कोने डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, कहता है यह मेरी माँ, ये मेरी माँ। आदमी बोल रहा है, ये बोल रहा है आदमी, तो आदमी की माँ होगी तो महिला होगी माँ, महिला माँ होगी, ये होगी इसकी माँ। एक बेटी ऊपर जाएगी माँ, मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी। देखो ये मेरी माँ की बेटी, तो ये औरत किसकी माँ की बेटी, यानी कि इसकी तो बहन हो जाएगी ना भाई। देखो ये बोल रहा है क्या, यह मेरी माँ, यानी कि यह मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी की माँ। अब बेटी की माँ ये हो जाएगी,
ये वापिस माँ हो गई। समझे? देखिए ये बोल रहा है कि मेरी माँ की बेटी की माँ, तो ये माँ कौन हो गई भाई? ये औरत हो गई। कौन हो गई? ये तो हो गई इसकी बेटी। कौन हो गई भाई? इसकी बेटी। और ये हो गई वो औरत, ये हो गई वो औरत। देखिए ये औरत हो गई ना, बेटी की माँ है तो आदमी, ये रहा आदमी, उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? एक पीढ़ी आए नीचे तो पुत्र या पुत्री लगता है। ये डब्बे में बैठा, ये डब्बे में बैठा, डब्बा भी कौन सा? 4 कोना, यानी कि पुरुष है। यानी कि क्या है भाई? पुरुष है। पुरुष है। एक पीढ़ी नीचे क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। क्या लगेगा भाई? पुत्र। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पुत्र होगा। क्या होगा भाई? पुत्र। देखिए आप इस डायग्राम को देख करके भी देख लो, ये क्या है भाई? पुत्र है। डायग्राम को देखो और प्रश्न को पढ़ो। एक औरत की ओर इशारा कर रहा है, इस औरत की ओर इशारा कर रहा है। देखिए औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, ये आदमी कहता है ये मेरी माँ की बेटी की माँ हो गए ना, की माँ। ठीक है, तो इस प्रकार से पुत्र होगा। उतारिए, अगला प्रश्न करते हैं। लिखिए अगला प्रश्न। बी की बहन ए, बी की बहन ए, सी का भाई बी, सी का भाई बी, सी का भाई बी, डी का पुत्र सी, डी का पुत्र सी, तो ए का डी से संबंध, तो ए का डी से संबंध, डी से संबंध पूछ रहा है भाई, डी से संबंध पूछ रहा है। एसएससी 10+2 में आया हुआ है। देखो बी की बहन ए, ये रहा बी, ये रहा बी, बी की बहन कौन है भाई? ए है। बहन है तो महिला होगी, तो कोड़े में बिठा दिया। सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, ये रहा सी, ये रहा सी, सी का भाई कौन है? बी है। बी भाई है तो पुरुष होगा। क्या होगा? पुरुष होगा। डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र कौन है भाई? सी है। डी का पुत्र होगा, डी का किसका होगा पुत्र? डी का। डी का पुत्र होगा तो डी कहाँ बैठेगा? ऊपर, यानी कि डी का पुत्र है, ये डी का पुत्र। ठीक है भाई, डी का पुत्र कौन है? सी है, डी का पुत्र सी है। डी पुरुष या महिला हमें नहीं पता। अब पूछ रहा है डी से ए का संबंध, डी से ए का संबंध किस प्रकार से? देखो बेटा, बेटे का भाई, बेटा, बेटे की बहन, बेटी, यानी कि पुत्री। क्या होगी भाई? पुत्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, पुत्री। क्या होगा? पुत्री। ठीक है, ये होगी पुत्री। अगला प्रश्न लिखिए भाई। अगला प्रश्न इस प्रकार से कि यदि विजय कहता है, विजय कहता है क्या कहता है? बीजू की माँ, बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, एकमात्र क्या भाई? पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है? तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है? तो विजय किस प्रकार संबंधित है? बीजू से। तो ठीक है, देखो लिखिए कि विजू कहता है, विजय क्या कहता है? ये रहा विजय भाई। कौन कह रहा है? विजय। तो लिख दो सबसे पहले विजय को, लिख दिया विजय को। विजय पुरुष या महिला? हम बोलेंगे भाई विजय नाम होता पुरुष का। ठीक है, विजय लिख दिया। बीजू से कहता है, बीजू भी कौन है भाई? पुरुष है। ये रहा बीजू, ये बीजू, ये कौन है भाई? बीजू। बीजू की माँ, ये रहा बीजू और बीजू की माँ, एक पीढ़ी ऊपर, बीजू की माँ, मेरी माँ की, ये इसकी माँ,
किसकी माँ? विजय की माँ। मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बीजू की माँ, बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। देखो इसकी माँ की ये एकमात्र पुत्री कब होगी? जब ये इसकी क्या लग जाएगी? बहन, और इसका क्या हो जाएगा? बीजू बेटा हो जाएगा। किसका बेटा हो जाएगा? बीजू बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजू बेटा हो जाएगा। ठीक है, इसका बीजू क्या हो जाएगा? बेटा। तो इसका तो काम होगा खत्म। अब ये संबंध बन चुका है, अब ये संबंध बन चुका। अब क्या पूछ रहा है? बीजू से विजय, बीजू से विजय किस प्रकार संबंधित है? बीजू से विजय। अब देखिए ये बीजू की ये क्या लगी? माँ। बीजू की ये क्या लगती है? माँ। और माँ का भाई हमेशा और हमेशा क्या लगता है? माँ का भाई क्या लगता है भाई? मामा जी लगते हैं। क्या लगते हैं? मामा। क्या लगते हैं? मामा। लिखिए, अगला प्रश्न। ये प्रश्न आया हुआ था भाई सीपीओ की भर्ती में आया हुआ था। अगला प्रश्न लिखिए भाई, a प्लस बी बराबर ए बी का भाई, ए बी का भाई, ए माइनस बी बराबर ए बी की बहन, ए गुणा बी बराबर ए बी के क्या लगते हैं भाई? पिता। यानी गुणा मतलब पिता। ए भाग बी, ए बी की माता, ए बी की माता, ए बी की माता। ये तो दे रखा है हमें 4 कथन। ये हमें क्या दे रखे भाई? 4 कथन दे रखे। हमें क्या दे रखे? 4 कथन। अब पूछ रहा है ये तो P गुणा Q प्लस R, P गुणा Q प्लस R प्लस S में P का S से संबंध, P का S से संबंध, P का S से संबंध। अब P का S से संबंध पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए ये इस सवाल को सरल करने के लिए, इस सवाल को क्या ऐसे किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए देखिए, यहाँ दिख रखा ए बी, यहाँ भी क्या ए बी, यहाँ भी ए बी। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं दाई तरफ से, यानी कि राइट हैंड साइड से। अगर देखो ए बी की जगह लिखा था बी ए का संबंध देता, तो ए बी की जगह बी ए का संबंध देता, तो हम चलते लेफ्ट साइड से। क्या चलते? लेफ्ट साइड से। शॉर्ट ट्रिक से देखना, लेफ्ट साइड से। और उठपटांग तरीके से देखना तो हम बनाते डायग्राम। क्या बनाते भाई? डायग्राम। यानी कि कहीं तो दे दिया ए बी का बी ए से, कहीं ए बी का ए बी से, कहीं ए बी का बी ए से, इस प्रकार से दे दिया। तो हम क्या करते? डायग्राम बनाकर सरल करते। उसमें ट्रिक काम नहीं करेगी, उसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि उठपटांग तरीके से प्रश्न आया, या तो ए बी का बी ए से या ए बी का ए बी से संबंध दे रखा है। तो देखिए इस प्रश्न में ये बोल रहा है ए प्लस बी, तो इसमें दे रखा बी का भाई है, यानी कि पिछले वाला क्या लग रहा है? भाई। तो एस का भाई कौन है भाई? एस का भाई कौन है? आर। एस का भाई कौन है? आर। एस का भाई आर बना दिया, एस का भाई आर बना दिया, एस का भाई हम बना देते हैं आर को। अब देखो भाई लग रहा है, तो आर का भाई भी कौन होगा? क्यू होगा। आर का भाई कौन होगा भाई? क्यू होगा। आर का भाई बना दिया भाई क्यू को। फिर से भाई बन रहा है, प्लस का मतलब तो भाई है ना, तो आर का भी बना दिया भाई। क्या बना दिया? भाई। अब देखिए ये रहा गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा? पिता को। किसका पिता? क्यू का पिता कौन है भाई? क्यू का पिता है। पिता कौन है? पी है। कौन है भाई? पी है। पिता होगा तो पुरुष होगा, पुरुष होगा तो 4 कोने डब्बे में बंद करेंगे। ठीक है। अब बोल रहा है क्या? ये तो हमारा डायग्राम बन चुका है, हमारा डायग्राम बन चुका है। इसमें हमें एक ही चीज नहीं मालूम है कि एस है जो पुरुष है या महिला, हमें पता नहीं है। तो एस से संबंध पूछ रहा है। एस से संबंध, एस से खींचेंगे तीर, किसकी तरफ खींचना? पी से संबंध, पी का पूछ रहा है, एस से पी का। ये देखिए एस है, एस का ये क्या लगता है? भाई। अगर ये महिला होती तो भी भाई लगता, ये पुरुष होता तो भी क्या लगता? आर इसके भाई लगता। तो ये भाई का भाई क्या लगता है? भाई। भाई के पिताजी क्या लगते हैं भाई? पिता लगते हैं। क्या लगते हैं? पिता लगते हैं। क्या लगते हैं भाई? पिता लगते हैं। तो इस प्रकार से इसका संबंध इस प्रकार से होता। ये देखो एक ए बी, यानी कि ए बी का भाई है, इस प्रकार से संबंध दे दिया।
इस प्रकार से संबंध दिया। तो शॉर्ट ट्रिक से देखिए एस प्लस आर प्लस क्यू गुणा आर। अब देखिए सबसे पहले मानिए स्वयं को, सबसे पहले इस प्रकार से, यानी कि जैसा दे रखा है उसके जैसा ही संबंध में दिया गया, यानी कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इस प्रकार से दे रखा है। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, सबसे पहले किसको माना, स्वयं को माना, स्वयं को मान लिया, स्वयं को मान लिया। अब देखिए स्वयं को माना तो क्या कर दिया, अब देखिए प्लस का मतलब क्या हुआ, भाई हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, भाई हुआ। और प्लस का मतलब क्या है, भाई है, और प्लस का मतलब भी क्या है, भाई है, प्लस का मतलब क्या है, भाई है, प्लस का मतलब भाई है, प्लस का मतलब भाई है, ठीक है, प्लस का मतलब भाई है। और गुणा का मतलब क्या है, पिता, गुणा का मतलब क्या है, पिता है, गुणा का मतलब क्या भाई, पिता है, गुणा का मतलब पिता है। तो देखिए पिता है, तो देखिए ये रहा स्वयं। अब महिला है पुरुष इससे फर्क नहीं पड़ता, स्वयं यानी कि इसके ये क्या लगता है भाई, इसके ये क्या लगता है भाई, भाई लगता है, और भाई का भाई क्या लगता है भाई, और भाई के पिता क्या लगता है पिता। तो सिंपल आंसर क्या आया था, पिता। डायग्राम बनाया तो भी आंसर क्या आया था, पिता। अब देखिए इसी प्रश्न को, ये प्रश्न तो पूछा गया एसएससी में पूछा गया, लेकिन देखिए इस प्रश्न में अगर ऐसे अदला बदली करते, ऐसे अदला बदली करते, देखिए इस प्रश्न में ऐसे अदला बदली समझने के लिए, देखिए ये बी ए का पूछ ले, ये बी ए का संबंध दर्शा रहा है, ये बी ए का, देखिए ये किसका दर्शा रहा है, बी ए का, बी ए का, बी ए का। अब यही देखिए ये बी क्या दर्शा दिया भाई, बी ए से संबंध दर्शा दिया, किससे दर्शा दिया, बी और ए से संबंध दर्शा दिया, उल्टा कर दिया। अब हमें पूछ रहा है भाई किससे, एस से संबंध पूछ रहा है पी का। तो ये समीकरण लिखिए वापिस से, एस प्लस आर प्लस क्यू गुणा पी, ये हमें पूछ रहा है। अब पूछ रहा है भाई एस से, यानी कि इस से पी का संबंध क्या होगा। अब देखो जब a प्लस बी दे रखा था, जब a प्लस बी दे रखा था, तो a प्लस बी का मतलब था कि भाई a b का भाई था, a b का क्या था, भाई था। अब बोल रहा b a का भाई है, b किसका भाई है, a का भाई है। तो भाई हमें पहले दे रखा था इस प्रकार से, इसी प्रकार से, यानी कि a प्लस बी का मतलब हमें दे रखा था कि a b का भाई है। अब दे रहा b a का भाई है, तो भाई हम चल रहे थे राइट साइड से, हम चल रहे थे दाईं ओर से। अब क्या करेंगे भाई, हम चल लेंगे बाईं ओर से, इस प्रकार से। देखिए तो हम कहाँ चल लेंगे, बाईं ओर से। देखिए चित्र भी बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी देखिए, बाईं ओर से। तो हम कर लेंगे इधर वाले को स्वयं, इधर वाले को क्या मान लेंगे, स्वयं। इस गुणा का मतलब क्या हुआ, पिता, गुणा का मतलब क्या हुआ, पिता। प्लस का मतलब क्या हुआ, भाई, प्लस का मतलब क्या हुआ, भाई। और भी प्लस का मतलब क्या है भाई, भाई दे रखा, क्या दे रखा है, प्लस का मतलब क्या दे रखा, भाई तो दे रखा, ठीक है। ये स्वयं, स्वयं के पिता क्या लगे, स्वयं के पिता, पिता, पिता का भाई चाचा, और चाचा का भाई भी चाचा। तो यानी कि ये इससे संबंधित किस प्रकार से है, ये क्या लगते हैं भाई, ये इसके लगे चाचा, तो ये क्या लगा भाई, भतीजा। क्या लगा भाई, भतीजा, भतीजा। आपने बोला आप भैया जी ऐसे कैसे बोल सकते हो, भतीजा लगा। हमें नहीं पता ये स्वयं महिला या पुरुष, तो हम क्या करते हैं, भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे। देखिए चित्र बनाकर भी आप देख सकते हो, हम चित्र बनाते हैं, एक बार क्या बनाते हैं भाई, चित्र बनाते हैं। देखिए ऊपर चित्र बनाते हैं, ए का भाई बी, ये रहा ए का भाई कौन है भाई, बी, ए का भाई बी बना दिया, ठीक है। ए का भाई बी बना दिया, यानी कि ए का भाई बी बना दिया, यानी कि पी का भाई क्यों बना दिया, पी का भाई क्यों बना दिया, सॉरी गुणा में क्या भाई, गुणा में पिता, यानी कि पी, पी के पिताजी कौन है भाई, क्यू है, पी के पिताजी कौन है, क्यू है, ये पी के पिताजी क्यू हो गई, ठीक है। अब देखिए प्लस, प्लस किसको दर्शा रहा है, भाई को दर्शा रहा है, प्लस किसको दर्शा रहा है, भाई को, यानी कि क्यू के आर क्या लगता है, भाई लगता है, क्यू के आर क्या लगता है, भाई, और आर के एस भी क्या लगता है, भाई, आर के एस भी क्या लगता है, भाई। अब बोल रहा है देखो एस से संबंध क्या होगा, पी का, एस से संबंध क्या होगा, पी का। अब देखिए एस से संबंध पूछ रहा है, ये इसके क्या हुआ, भाई, भाई का भाई, भाई का पुत्र क्या हुआ, भतीजा या भतीजी। पुत्र तो है नहीं, अभी पता नहीं पुत्र या पुत्री, तो क्या होगा, भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी, भतीजी। हमें ये तरीका आना चाहिए। देखो जैसे मान ले इस प्रकार से प्रश्न में ए बी का बी ऐसे दे दिया, अब यहाँ पर ऐसे पूछ लिया, ए गुणा बी का मतलब ऐसे पूछ लिया,
कि भाई ए बी के पिता है, तो इसमें क्या होता, डायग्राम से ही सरल होता। तो इसमें हमने दोनों तरफ से देख लिया। अगला प्रश्न करते हैं भाई, अगला प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, ये तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि P प्लस Q बराबर दे रखा है P Q की माँ P भाग Q बराबर हमें दे रखा है P Q का पिता। अगला दे रखा P माइनस Q बराबर इसमें क्या दे रखा है भाई, P Q की बहन। बोल रहा है कौन से समीकरण में R की पुत्री M है, कौन से समीकरण में R की पुत्री M है, कौन से समीकरण में। तो तीन समीकरण दे रखे भाई, कौन से समीकरण में M R की पुत्री है, M R की क्या होगी भाई, पुत्री है। समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है, M भाग R भाग M प्लस N, R भाग M प्लस N। 2 नंबर में क्या दे रखा है, R प्लस N भाग M, R प्लस N भाग M। और 3 नंबर में हमें दे रखा है R माइनस M भाग N। अब देखो R की पुत्री M किस में होगी। देखिए पुत्री होने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है भाई, महिला होना। क्या होना जरूरी है, महिला। सबसे पहले देखो एग्जाम में हमें समय बचाना, क्या बचाना है, समय बचाने के लिए थोड़ा सा दिमाग का भी प्रयोग करना होगा। इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले देखिए कि भाई क्या होना चाहिए, पुत्री। तो पुत्री होने के लिए उस समीकरण में महिला का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है भाई, महिला का। अब देखिए महिला किस में आ रही है, माइनस और प्लस में। इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तीनों में आ रहा है, तो तीनों चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले चेक करिए, पहली क्या करते हैं भाई, ये रहा, स्वयं को मानो, सीधा सरल करना है, इजी करना है। तो भाई देखो PQ सीधा दे रखा, स्वयं को दाईं ओर से हमारा राइट हैंड साइड है, स्वयं को मान लिया। प्लस का मतलब क्या दर्शा रहा है, माँ दर्शा रहा है। भाग का मतलब क्या दर्शा रहा है, पिता दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, पिता। अब देखिए ये है स्वयं की माँ क्या लगती है, माँ के पिता, यानी कि M R की पुत्री, M R की तो पुत्री हुई ना। देखो ये इसके क्या लगते हैं, पिता। इसके क्या लगते हैं भाई, इस माँ के ये पिताजी है, इसके तो नाना जी हो गए, लेकिन इसके क्या हुए, पिताजी। तो M R की पुत्री, M R की पुत्री हो गई, M R की पुत्री हो गई, क्योंकि R M के क्या है, पिताजी है, तो M R की पुत्री हो चुकी है। तो पहले समीकरण में ये आंसर आ गया, तीनों को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखिए आप चाहो तो तीनों को सरल करके देख लेना, किसी में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये परीक्षा में आ चुके हैं, तो हो नहीं सकता था ऐसा। देखिए ये सभी के सभी यही दे रखे कथन, सभी के सभी कथन यही दे रखे हैं। सॉरी, पूछ रहा है कि n का r से क्या संबंध होगा। तो n का r से क्या संबंध होगा, यदि में क्या लिख रहा है भाई, r प्लस m भाग t माइनस n। देखिए ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। ये सारे के सारे कथन दे रखे हैं, और इन्हीं कथनों में से जब देखो ये जब प्रश्न आया था, कहाँ आया था भाई, SSC 10+2 में, जब 2 प्रश्न लेकर आया था। कहाँ आया था भाई, 10+2 में आया था,
तो दो प्रश्न एक साथ लेके, पहले वाला प्रश्न हमने कर लिया, ये दूसरे वाला, यानी कि एक ही प्रश्न में ऐसे कथन दे दिए थे, एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न आए थे? 2। ये ऐसा प्रश्न 2 प्रश्न लेकर आया था, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है इसका, ये पूछ रहा है इसका। देखिए पहले से कर लेते हैं डायग्राम से। तो देखिए सबसे पहले माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस। माइनस का मतलब क्या है भाई? बहन है। किसकी बहन है? एन की। एन की बहन कौन है भाई? पी है। एन की बहन कौन है? ये पी बना दी। बहन होगी तो महिला होगी, महिला होगी तो हम किस में लिखेंगे? गोल गोल राउंड में, यानी कि गोल गोल सर्कल में लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब भाग का मतलब क्या दर्शा रहा है? भाग का मतलब पिता है, यानी कि पी के पिताजी कौन है? एम है। पी के पिताजी कौन है? एम है। पिता पुरुष होता है, पिता पुरुष होता है, क्या होता? महिला होती है, पुरुष है। पुरुष है तो हमने 4 कोने डब्बे में बंद कर दिया। किसको कर दिया? पी के पिताजी एम को, पी के पिताजी एम को। प्लस किसको दर्शा रहा है? माँ को दर्शा रहा है। प्लस किसको दर्शा रहा है? माँ को। किसकी माँ होगी? एम की माँ। एम की माँ कौन है भाई? एम की माँ होगी, तो एक पीटी और चलेगी ऊपर। एम की माँ कौन है भाई? आर। एम की माँ कौन है? आर है। माँ होगी तो महिला होगी, महिला होगी तो हम किस में दर्शाएंगे? गोल गोल सर्कल में दर्शाएंगे, गोल गोल सर्कल में। अब किसका किसके साथ संबंध पूछ रहा है? आर से एन का, आर से एन का, आर से एन का, आर से एन का संबंध दर्शाना है, यानी कि हमें पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है? एन का। आर से किससे संबंध है भाई? आर से को पकड़ा, से किसके साथ? आर के साथ। तीर खींचा किसकी ओर? एन की ओर। किसकी ओर? एन की ओर खींचा भाई। ये इसके क्या लगते हैं? पुत्र जी। ये क्या लगते हैं भाई? इसके आर के पुत्र जी। पुत्र जी की पुत्री क्या लगी? पोती जी। पोती जी और पोती का ये है भाई या बहन। क्या है? भाई या बहन। तो ये लगा पौत्र या पोत्री, पौत्र या पोत्री, पौत्र या भाई पोत्री, यानी कि ये इसके पौत्र या पोत्री। अंग्रेजी में ऑप्शन आए तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। देखो इंग्लिश में स्पेलिंग नहीं लिखकर कभी भी ऐसे भी लिखता है, डॉटर ऐसे लिखता है, सन भी ऐसे लिख सकता है, सन डॉटर, इस प्रकार से भी लिख देता है, ठीक है। तो आज हमने ब्लड रिलेशन को किया समाप्त, यानी कि समाप्त तो क्या किया? ब्लड रिलेशन जो टॉपिक था उसको हल कर लिया, सारा का सारे टाइप पढ़ लिए, रिवीजन भी कर लिया, और आज हमने वो प्रश्न भी कर लिए जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।